जय श्री माधव, जय श्री कल्की, जय श्री जगन्नाथ। कुछ महत्वपूर्ण बातें आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो भगवत आचरण नहीं करते हैं, जो सत्कर्मों में उत्साहित नहीं होते हैं, उनकी आयु, उनका बल, उनकी शक्ति क्षीण होती चली जाती है। आपकी आयु 100 वर्ष है, आपकी हस्तरेखा कहती है कि आप 100 साल जिएंगे, लेकिन आपने कर्म खराब कर रखे हैं। भले आपको आपकी रेखा लंबी दिख रही है, आयु है आपकी उतनी, पर आपने अपनी आयु क्षीण कर दी अपने कर्मों के माध्यम से। हम धन कमाते हैं, किसके लिए कमा रहे हैं? भगवान के लिए कमा रहे हैं। हम पद पा रहे हैं, किसके लिए पा रहे हैं? ईश्वर के लिए पा रहे हैं? नहीं, वो हमारे लिए है। हम उससे स्वयं को पुष्ट कर रहे हैं, लेकिन वो नश्वरता है। पुरुषार्थ से अर्जित किया हुआ सब कुछ नश्वर है। तो पुरुषार्थ के पीछे भागना मनुष्य का धर्म नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थ हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है केवल्य, जो परम तत्व है, वो मोक्ष, वो मुक्ति हमारा उद्देश्य है। इसलिए हमें त्रिकाल संध्या का पालन करना चाहिए, श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन करना चाहिए, सद आचरण करना चाहिए, सद व्यवहार करना चाहिए। हमारा आचार विचार व्यवहार बुद्धि में धर्माचरण होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, एक कल्याण की भावना होनी चाहिए, स्व कल्याण और पर कल्याण। तो सुबह उठिए, ईश्वर का नाम लीजिए, त्रिकाल संध्या का प्रथम चरण आरंभ करिए। सुबह 4 से 5:30 का जो समय होता है, 3 से 6 का माना गया, वो मूलतः 4 से 5:30 जो समय होता है, वह ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। उस समय में जब आप ईश्वर की आराधना करते हैं, तो आपको परम उस तत्व की एक सन्निकटता का अनुभव होगा। दूसरा है, जो मध्याह्न का समय होता है, दोपहर 12 से 1 के बीच का समय, और शाम को 6 से 7 का बीच का समय, ये 3 काल संध्या है। 3 संधि होती है, समय चक्र की 3 संधियां मानी गई है। एक जो सुबह हो रही है, एक वह जब दोपहर का सूर्य का एकदम सूर्य आपके ऊपर है, वो भी नीचे उतर रहा है, वापस वो उत्तरार्ध मतलब पश्चिम की ओर जा रहा है, और फाइनली जब समय आ गया शाम का, जब वो अस्त हो चुका है, अर्थात कि वो धूरी का पृथ्वी का जो चक्र है वो आपके उस क्षेत्र से कट चुका है, इस प्रकार से शाम होगी, तो वो 3 संधियां बनती है। उन 3 संधियों में ईश्वर की आराधना करना बहुत ही उत्तम माना गया, तो ईश्वर की आराधना हमें करनी चाहिए। आगे, इस सनातन शाश्वत धर्म का अनुसरण करें। देखिए, तो अपने सनातन शाश्वत धर्म का अनुसरण करें। सनातन सनातन का अर्थ ही होता है जो सदा है, जो जिसका ना आदि है ना अंत है। इस पर भी मैंने बात करी है। तो जो आदि है ना अंत है, वो सनातन है। तो सनातन को मानने में हमें समस्या नहीं होनी चाहिए। ये पंच महाभूत, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये सभी सनातन ही है, तो इन्हीं की आराधना करनी है। वही भगवान है। भगवान का शब्द का जो अर्थ निकल के आता है, वो इसी से आता है। भ यानी भूमि पृथ्वी, ग यानी गगन आकाश, व यानी वायु, व से आ निकला, व आ यानी वो अग्नि है, और लास्ट अंत में जो न आता है, नीर यानी जल। तो भगवान भी पंच महाभूत पंच तत्वों से ही है, अर्थात कि वे उस रूप में भी है। वे तो उससे भी परे हैं, वो सभी से परे, लेकिन वो जो कुछ भी है वो उन्हीं का है, उन्हीं में है, उन्हीं से है। ठीक है, तो ईश्वर की आराधना करिए। सुबह उठिए, आपका पहला कर्तव्य प्रभु संध्या, प्रभु कर्म होना चाहिए। ठीक है, और बाकी आपका जो कर्म है, जो आपको करना है आप करिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। सत्कर्म करते रहिए, बस इतना मेरा उद्देश्य है। ठीक है, ये मेरा नहीं, आपके कल्याण का उद्देश्य है। हम जो भी करते हैं, जो भी हमारे क्रियाकलाप है, अगर हम सत्कर्मों की बात करें, जैसे कि भगवत कर्म की बात करें, तो तिलक लगाना है। और जैसे कि आप मान लीजिए मंदिर जाते हैं, किसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, घंटी, शंख, डमरू, मृदंग, जो भी उत्पन्न करने के जो भी मतलब माध्यम है, सभी के जो ध्वनि उत्पन्न किए वो भी हमारे लिए है। दीपक जलाते हैं, वो भी हमारे लिए जलाते हैं। मंदिर जाना भी हमारे लिए है। जो भी कर्म हम करते हैं वो हमारे लिए ही करते हैं। तिलक लगाने से आप अपने आज्ञा चक्र को जागृत करेंगे, जो कि यहाँ पर होता है, जो गुप्त रूप में होता है, जैसे 10वां द्वार कहा गया है। ठीक है, वो हमारा 10th पावर है। ठीक है, तो उससे हमारी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है, हमारी चेतना एक उच्च अवस्था प्राप्त करती है। यहाँ पर आकर हम बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि। जब अहम ब्रह्मास्मि की उत्पत्ति हुई है ना, वो यहाँ से हुई है। जिसकी ऊर्जा यहाँ पहुंची, उसने बोला अहम ब्रह्मास्मि। कंठोपनिषद, जो कि जिसकी ऊर्जा कंठ तक आ गई, आत्मा ही परमात्मा है। यहाँ पर आके आपको आत्मा की अनुभूति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो ऊर्जा है, उसके ऊर्ध्व गमन के लिए हम यहाँ पे तिलक लगाते हैं, ध्यान करते हैं। तो सब हम हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं, ईश्वर के लिए नहीं कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं। तो पहला कर्म ईश्वर के प्रति कृतज्ञता की, उनको धन्यवाद देना है। सुबह उठ के हर क्षण में धन्यवाद देना चाहिए। आप प्रभु का जितना स्मरण करेंगे उतना आपको लाभ होगा। आचार्य चाणक्य अपने शास्त्र में लिखते हैं कि जब मनुष्य भोजन करते समय नित्य अगर ईश्वर को स्मरण करता है, तो
तो अंततः उसको मोक्ष मिल जाता है। मतलब कि अगर आप अन्न ग्रहण करते समय भी मात्र अगर ईश्वर को याद करते रहते हैं, उन्हीं को स्मरण करके भोजन करते हैं, उससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। और भोजन करते समय ईश्वर को भोग लगाए तब भोजन ग्रहण करें, बिना भोग लगाए भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भोजन विष के समान है जो ईश्वर को समर्पित नहीं है। ठीक है, तो आप जहर खा रहे हैं, जहर पी रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा भोजन जो आप किसी मतलब मृत 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 जीव को खा रहे हैं, मृत वस्तु को खा रहे हैं, लेकिन उसको देने के बाद वो अमृत तुल्य हो जाएगा, जो कि आपके लिए कल्याणकारी होगा। आगे लिखा है, इसलिए सत्कर्मों में लिप्त होने में संकोच कदापि न करे। सत्पुरुषों का धर्म है सत्कर्म, सत्पुरुषों का ध्येय है कल्याण कर्म। अपने आहार, विचार, व्यवहार, आचार पर अंकुश साधे, धर्माचरण करे, सत्याचरण करे, आपका कल्याण होगा। इस प्रकार से हमें हमारे कर्मों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम किस प्रकार के कर्म करते हैं, हमें सचेत होने की आवश्यकता है। किसी प्रकार का आपका जो भोजन है वो शुद्ध होना चाहिए, उसमें कुछ दूषितता नहीं होनी चाहिए। मांस, मदिरा जो व्यसन है उनका हमें त्याग करना चाहिए, व्यभिचार का हमें त्याग करना चाहिए, किसी भी प्रकार के गलत आचरण में हमें नहीं जाना चाहिए। सत्य, दया, क्षमा, प्रेम, शांति, मैत्री, इन रत्नों को धारण करना चाहिए, इससे हमारा कल्याण हो। षड रिपु को, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर्य, सभी प्रकार की रिपुओं का हमें त्याग करना चाहिए। काम का अर्थ इच्छा से है, तो हमें हमारी अधिक इच्छा नहीं करनी चाहिए। क्रोध से बचना चाहिए, क्रोध आपकी ऊर्जा है, क्रोध अग्नि के रूप में फिर वो नष्ट होता है, आपके शरीर को नष्ट करता है। लोभ भी नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए, किसी से अत्यधिक मोह नहीं रखना चाहिए, अहंकार भी नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिए, मत्सर्य भी नहीं होना चाहिए, किसी से द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। तो एकदम स्वच्छंद होकर जिए। ये जो जीवन है ये आपके कल्याण के लिए है, आपकी मुक्ति के लिए है। इसलिए अवश्य जानिए, अवश्य समझिए, अवश्य गुनिए, अपना कल्याण करिए। आगे मैं कुछ महत्वपूर्ण बात करूंगा आपके सामने कि जो मनवंतर है, जो युग है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हर मनवंतर में एक मनु होते हैं और वह उस मनवंतर के स्वामी होते हैं, और उस मनवंतर के समय चक्र तक वे उस मतलब कि उस मनवंतर को चलायमान करते हैं, उसके आधीशपति होते हैं। ठीक है, तो हर युग के 4 पाद होते हैं। पहला पाद है प्रक्रिया पाद। प्रक्रिया पाद को इस प्रकार से समझ लीजिए आप कि जिस प्रकार से अभी वर्तमान में कलयुग का अंत हो चुका है, लेकिन वर्तमान में सतयुग का आरंभ तो हो चुका है, लेकिन यह प्रक्रिया चल रही है। अर्थात कि इस प्रकार से कलयुग को स्थायी बनने में, उसका निर्माण होने में 5000 साल लगे, उस प्रकार से उसको नष्ट होने में भी कुछ समय लगेगा, जो कि 70 से 80 साल का है। 1943 से वो चीजें स्टार्ट हो चुकी, तो गिन लो उसके बाद 70-80 साल कब पूरे हो रहे, तो चीजें फिर स्टार्ट हो जाएंगी, इवन होगी एक तरीके से। ठीक है, तभी से होगी, लेकिन अब वो चीजें विकराल रूप धारण करेंगी। तो ये एक प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए ये प्रक्रिया चली है, फिर अनुषंग होगा, मतलब वापस वो ऊर्ध्वगमन की ओर जाएगा, अपनी एक पिक पॉइंट को पहुंचेगा। ठीक है, ये अनुषंग प्रक्रिया होगी। फिर वापस उपोद्घात, मतलब कि वापस नीचे गति करेगा, फिर फाइनली संहार क्रिया होगी। ठीक है, तो प्रक्रिया, अनुषंग, उपोद्घात और संहार क्रिया, इस प्रकार से 4 पदों में, 4 चरणों में एक युग का जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। आगे देखिए, 12,000 दिव्य वर्ष से एक चतुर्युग बनता है, और 71 चतुर्युग से एक मनवंतर बनता है, और 14 मनवंतर से एक कल्प होता है। वर्तमान में 7वां मनवंतर चल रहा है, जिसके जो मनु है उनका नाम है वैवस्वत मनु है। ठीक है, और वर्तमान में 28 चतुर्युगी बीत चुकी है, जो कि अभी हम जो कलयुग चल रहा था वो 28वीं चतुर्युगी का था। अब 29वीं चतुर्युगी आरंभ हो चुकी, जिसका एक प्रक्रिया पाद चल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी 29वीं चतुर्युगी के अंदर हम प्रवेश करेंगे, उसका 29वीं चतुर्युगी का सतयुग आरंभ होने वाला है। ठीक है, और जो एक कल्प है ना, वो ब्रह्मा का एक दिन है। ठीक है, उस एक दिन के बाद, एक कल्प के बाद, 14 मनवंतर के बाद महाप्रलय आती है, जिसमें समस्त ब्रह्मांड, समस्त 14 भुवन, सूर्य, चंद्र, समस्त लोग डूब जाते हैं। ठीक है, शेष नाग ही शेष रह जाते हैं, उस को शेष नाग भी कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से सब कुछ जलमग्न हो जाता है, महाप्रलय आती है। ब्रह्मांड में जो समुद्र मंथन जिस महासागर में हुआ था, हमारी पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने जिस जल गर्भ में छुपा दिया था, वहीं से महाप्रलय उत्पन्न होती है, जो कि ब्रह्मांड में एक महासमुद्र है। ठीक है, तो इस प्रकार की घटना है। आगे कुछ और बात करते हैं हम। देखिए, एक अभी वर्तमान जो कल्प चल रहा है उसका नाम है वराह कल्प। ठीक है, एक दिवस, अहोरात्र, एक दिव्य अहोरात्र। देखिए, एक दिव्य दिन जो कि देवताओं का है, देवताओं का एक दिव्य दिन
हमारे 12 महीने जो होते हैं मनुष्यों के, पृथ्वी लोक के व देवताओं का एक दिव्य दिन है। इसे आप इस प्रकार समझिए कि पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है उसे हम स्वर्गलोक कहा गया है, सुरलोक कहा गया है। उसका जो दक्षिणी ध्रुव है कहा गया नहीं, स्थायित्व है, ठीक है। तो दक्षिणी ध्रुव है वो असुर लोक है, राक्षसों का आधिपत्य है, ठीक है। तो सूर्य जब विषुवत रेखा, मध्य रेखा पर आता है तो दिन और रात बराबर होते हैं, लेकिन 6 माह सूर्य विषुवत रेखा के उत्तर में रहता है, तब उत्तर में अर्थात कि स्वर्गलोक में दिन होता है, 6 माह तक दिन रहता है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर, और 6 माह पश्चात दक्षिणी ध्रुव पर दिन रहता है। इस प्रकार से 6 माह रात्रि, 6 माह दिन रहता है। तो ये जो समय चक्र है ना, एक मतलब कि जो हमारा साल है 12 माह है, वो देवताओं का एक दिन है, एक अहोरात्र कहा गया है, ठीक है, जिसे एक दिव्य दिन कहते हैं। प्रत्येक कल्प के अंत में महाप्रलय आती है, जिसमें ब्रह्मांड का संहार होता है और वह विराम की स्थिति में आ जाता है, जिस काल को ब्रह्म की रात्रि कहते हैं। तो प्रत्येक कल्प के अंत में एक महाप्रलय आती है, इसमें सब कुछ शून्य हो जाता है, सब कुछ शून्य, कुछ भी मतलब क्रियाशील नहीं रहता है। ब्रह्मांड भी धीरे धीरे अभी अपने नष्ट की ओर जा रहा है, अपने नाश की ओर जा रहा है, सब कुछ अभी अपने अंत की ओर चले जा रहा है। और एक समय आएगा सब कुछ अंत हो जाएगा, सब कुछ शून्य हो जाएगा, उसके पश्चात कुछ भी घटनाएं नहीं घटेंगी, सब कुछ शांत हो जाएगा। उसी को शून्य कहा गया है, उसी को कल्पांत कहा गया है, ठीक है। वर्तमान में वराह कल्प चल रहा है, मैं पुनः दोहरा दिया, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, और यही प्रक्रिया पुनः पुनः घटती है, पुनः पुनः कल्पों का आरंभ होता है, पुनः पुनः यही संहार क्रिया होती है। मनवंतर चलते हैं, मनु आते हैं, सप्तऋषि आते हैं, सभी क्रियाएं बारंबार अनंत प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। मैं आपके सामने 14 मनुओं के नाम रखूंगा। पहले प्रथम मनु थे, उनका नाम था स्वयंभू मनु थे वे। उनकी पत्नी का नाम था शत्रुपा। उनकी 5 संतानें होती है, 2 पुत्र होते हैं। पहले जो बड़े पुत्र है उनका नाम उत्तानपाद, छोटे हैं उनका नाम प्रियव्रत। उत्तानपाद की 2 पत्नियां होती है, सुरुचि, सुनीति। सुनीति के जो पुत्र होते हैं उनका नाम ध्रुव है, जिन्होंने घोर तपस्या करी और ब्रह्मांड में ध्रुव पद, उच्च पद प्राप्त करा। और जो सुरुचि थे उनसे पुत्र, उनका नाम था उत्तम पुत्र थे, ठीक है, उनका नाम, पुत्र का नाम था उत्तम। और आगे प्रियव्रत, उनका विवाह जो विश्वकर्मा है उनकी पुत्री से होता है। उनकी पुत्री का जो नाम बताया गया है वह है बहिष्मति। बहिष्मति से विवाह होता है और उनके 10 पुत्र उत्पन्न होते हैं। और प्रियव्रत की जो प्रसिद्धि है वह उत्तानपाद से भी अधिक मानी गई है, ठीक है। और 3 पुत्रियां होती है, किसके? स्वयंभू मनु के और शत्रुपा के, माता शत्रुपा के। तो माता अकुति, माता प्रसूति, माता देवहूति। माता अकुति का जो विवाह होता है वो रुचि प्रजापति से होता है। माता प्रसूति का जो विवाह होता है वह दक्ष प्रजापति के साथ होता है। और माता देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति के साथ होता है। और माता देवहूति और कर्दम प्रजापति से कपिल मुनि का जन्म होता है, जिन्होंने सांख्य योग की व्याख्या करी है। सांख्य योग को मानव जाति के कल्याण के लिए प्रस्तुत करा है। कपिल मुनि जो है वो भगवान श्री हरि विष्णु का ही अवतार, उन्हीं के अंश से प्रकट हुए माने गए हैं, ठीक है। और इन 3 कन्याओं ने, माता आकुति, माता प्रसूति, माता देवहूति ने ही इस संसार में मानव जाति के लिए एक प्रक्रिया आरंभ करी, जिससे संसार में मानवों में वृद्धि हुई है। आगे हम बात करेंगे आगे अन्य मनुओं की, ठीक है। स्वयंभू मनु को आदि मनु कहा गया, प्रारंभ मनु, मतलब कि उन्हीं से हम सबकी उत्पत्ति मानी गई है। और समय आने पर जैसे जैसे कल्प मनवंतर का अंत होता है, सब कुछ समेट लिया जाता है, एक शांति हो जाती है, फिर पुनः उन घटनाओं को दोहराया जाता है, ठीक है। हर मनवंतर के अंत में उस मनु का जन्म होता है जो अगले मनवंतर का स्वामी होता है। फिर महाप्रलय, एक प्रलय आती है, उस प्रलय में भगवान उस मनु की रक्षा करते हैं और वो जो मनु होता है ना, फिर वो नए मनवंतर के स्वामी होते हैं, आदिशपति बनते हैं, ठीक है। नए दूसरे जो मनु हुए उनका नाम था स्वरोचिष। तीसरे जो मनु थे उनका नाम था उत्तम मनु। चौथे मनु थे तामस या तापस मनु। पंचम मनु थे रैवत मनु। छठे मनु थे चाक्षुष मनु। तो अभी तक 6 मनवंतर, चाक्षुष मनवंतर तक बीत चुके। अभी वर्तमान में हम वैवस्वत मनु, जिन्हें श्राद्ध देव मनवंतर भी कहते हैं, वर्तमान में चलायमान, जिसके 28 चतुर्युगी बीत चुके। 29वीं चतुर्युगी के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। अभी उसका प्रक्रियापात चल रहा है, ठीक है। और कलयुग का मानिए कि 28वीं चतुर्युगी का संहार पाद चल रहा है और 29वीं चतुर्युगी का प्रक्रिया पाद चल रहा है। मतलब दोनों ही पाद एक संकलन के साथ चलते रहते हैं, एक पीछे और एक आगे। प्रक्रिया पाद आगे, संहार पाद पीछे, ठीक है। जो आगे 8वें मनवंतर होने वाले हैं उनका नाम है सावर्णी मनवंतर, सावर्णी मनु। 9वें मनवंतर में जो मनु होंगे उनका नाम है दक्ष सावर्णी। 10वें हैं ब्रह्म सावर्णी। 11वें हैं धर्म सावर्णी।
12वें हैं रुद्र सावर्णी, 13वें हैं देव सावर्णी या रोच सावर्णी मनु, ठीक है, और 14वें हैं इंद्र सावर्णी या भौत मनु। तो इंद्र सावर्णी या भौत मनु के बाद महाप्रलय आएगा, क्योंकि उस समय कल्प का अंत हो चुका होगा, फिर महाप्रलय होगा, फिर एक कल्प के समय चक्र तक घोर अंधकार, घोर मतलब कि एक भयंकर दृश्य होगा, जिसमें वो जो समय चक्र उसमें सब कुछ शून्य हो जाता है, ठीक है। आगे महाराज मनु ने मनुस्मृति जैसे महान दिव्य ग्रंथ की रचना की, जिसका वर्तमान में अनर्थ कर दिया गया। देखिए मनुस्मृति जो है वो महाराज मनु जो कि एक राजा सम्राट भी रहे हैं, तो उन्होंने उस समय चक्र में मनुस्मृति की रचना करी थी, जो कि आज नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया, उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया गया। जिस उसमें वर्णों की बात करेगी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आरंभ में केवल जो सतयुग आरंभ हुआ था उसको कृतयुग कहा गया था। कृतयुग अर्थात कि भगवान के प्रति लोग इतने कृतज्ञ थे, वहां पे कोई भेदभाव नहीं था, कोई वर्ण नहीं था, लेकिन समय के साथ वर्णों का निर्माण हुआ और लोगों ने जिस जिस कार्य को अपनाया, वर्ण यानी वर्ण, आपने क्या वर्ण करा है, आपने क्या धारण करा, किसी ने ब्राह्मण कर्म को वर्ण करा, किसी ने क्षत्रिय को वर्ण करा, किसी ने वैश्य को वर्ण करा, किसी ने शूद्र को वर्ण करा। इस प्रकार से वर्णों का आरंभ हुआ, ना कि इसका अर्थ यह है कि कोई ऊंचा है या कोई नीचा है। अपने कर्मों से ऊंचता और नीचता आ जरूर गई है, लेकिन वो स्थायित्व नहीं है, वो आपके कर्मों पे निर्भर करता है। आज आप देखते ही है ना, आज क्या हमेशा से चला आया है। वाल्मीकि जिन्हें डाकू कहा गया, वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए, जिन्होंने भगवान के आने से पूर्व ही रामायण की रचना कर दी, ठीक है। इस प्रकार से कोई मतलब ये निश्चित नहीं है कि आपका वर्ण आप पे निर्भर करता है, आपका जन्म किन नक्षत्रों में हुआ है, किस स्थिति में हुआ है, उस प्रकार से आपका वर्ण निर्धारित होगा। जैसे कि मेरा जन्म अनुराधा नक्षत्र के चौथे चरण में हुआ है, मेरा वर्ण ब्राह्मण है, मेरा गण देव है, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा जो वर्ण ब्राह्मण है, मेरा गण देव है, तो मेरी प्रकृति भी वैसी ही है। मैं ब्राह्मण वर्ण का हूँ, मैं देव गण का हूँ, तो मेरी प्रकृति में एक देवत्व है, एक ब्राह्मणत्व है। तो मुझे वही कर्म शोभा देगा, मैं वही कर्म के प्रति आकर्षित होऊंगा जो एक ब्राह्मण करता है, जो एक देव करेंगे, ठीक है। तो वो स्थिति आपके कर्मों पे डिपेंड करती है, आपके जन्म पे डिपेंड करती है। जन्म का निर्धारण कैसे होता है अभी मैंने आपको बता दिया कि वह जन्म नहीं जो आपने किसी के घर पे लिया है, वह जन्म जो आपने किस नक्षत्र में लिया है, किस घड़ी में लिया है, किस पल में लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार का विभेदन होता है, ना कि उस प्रकार का विभेदन जो आजकल की गणित संकुचित मानसिकता के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो मनुस्मृति गलत नहीं है। महाराज मनु ने, जो कि इस मनवंतर के स्वामी हैं, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। इस मनवंतर का नहीं है, ये स्वयंभू मनवंतर का है। ये मनवंतरों से चला आ रहा है, तो कल्पांत चला आ रहा है, ठीक है। तो इसका कोई ये निश्चित नहीं है कि आप ये ना समझे कि बातें कोई सामान्य है, ये बड़ी दिव्य बातें हैं, ठीक है। और ज्योतिष जिसके माध्यम से बात कर रहा हूँ, इसे वेदों के कर्ण कहा गया है, और वेद स्वयं भगवान से उत्पन्न हुए, स्वयं भगवान की नासिका से उनकी उत्पत्ति हुई है। तो वेद कोई सामान्य नहीं है, तो वेद भी महान है, दिव्य है, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे स्वयंभू मनुकाल के जो सप्त ऋषि हैं, स्वयंभू मनुकाल के सप्त ऋषि के बारे में यहाँ पे बताया गया है। मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलह, कृतु, पुलत्स्य, वशिष्ठ। देखिए वशिष्ठ जो कि भगवान श्री राम के रघुकुल वंश के गुरु रहे हैं, पुलत्स्य जिनसे विश्रवा का जन्म होता है, और उन्हीं से रावण का उत्पत्ति होता है, विश्रवा से। माता केकसी का विवाह विश्रवा के साथ चल पूर्वक हो जाता है, और उनसे रावण, विभीषण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और पुलह, अंगिरस जिनसे बृहस्पति का जन्म होता है, ठीक है। अत्रि जिनसे दत्तात्रेय भगवान का जन्म होता है। अत्रि की माता पत्नी जो है माता अनुसुईया है, ठीक है, और उनकी वो विश्वविख्यात है। इस प्रकार से ये सप्त ऋषि हैं। और हमारा ब्रह्मांड पंच महाभूतों पंच तत्वों से बना है, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है। आप इस पर विचार करें, विमर्श करें, समझे, जाने, गुने और अपना कल्याण करें, सत्कर्म करें। जय श्री माधव, जय श्री कल्कि, जय श्री जगन्नाथ। इसको अधिक से अधिक शेयर करें। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं @श्री कल्कि अवतार में पुनः दोहरा दिया। जय श्री माधव। मालिका वचन से भी आप संपर्क कर सकते हैं, कल्कि अवतार ऑफिशियल से पंडित काशीनाथ मिश्र के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि प्रभु के ही अंश रूप में भविष्य मालिका का आज प्रचार कर रहे हैं। तो आप सभी से ये भी निवेदन है कि आप भविष्य मालिका का अध्ययन करें, भविष्य मालिका के बारे में जाने, आने वाला समय कितना विभीषण होने वाला है, कितना भीषण होने वाला है, कितनी भयंकर घटनाएं घटने वाली है, उसके प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, सत्कर्मों में लीन होने की आवश्यकता है। जय श्री माधव, जय श्री कल्कि, जय श्री जगन्नाथ।